हूँ सर्विस सेंटर और इसका पार्ट चेंज का आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि चेक इंजन लाइट आ रही है और ये काफ़ी बार आ चुकी है, 15-16 बार आ चुकी थी और बार बार मैं दिखा रहा था। तो इनिशियली डिटेक्ट नहीं हुआ था, फाइनली जब उन्हें चेक करा तो पार्ट का इशू था। कैटकॉन है पार्ट का नाम और वो चेंज करने लेके जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, उन्होंने मेरे को एस्टिमेट दिया है कि 2 दिन में कर देंगे कि पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। 25 डेज़ वेट करना पड़ा था मुझे, बट अब फाइनली पार्ट आ चुका है। तो अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा अभी कि 2 दिन में ये दे पाएंगे गाड़ी और क्या ये इशू रिजॉल्व होगा, मेन तो वो है। तो चलो सिया गाइस देखते हैं। कि मैं कल गाड़ी देके आ गया था और उनने जो मुझे टाइम दिया है, वैसे उनने मुझे 2 दिन बोले थे पहले स्टार्टिंग में। उनने कहा था कि फ्राइडे शाम तक दे देंगे, मतलब मैंने थर्सडे को सुबह दी थी 9-9:30 के बीच में। तो उनने मुझे कहा था कि फ्राइडे शाम तक। फिर उसके बाद मैंने फिर से जब उनको उस टाइम बोला तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि कल दिन तक ही दे दें। तो अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज गई है, बट अभी तक कोई कॉल आया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ करीबन 3 बजे के आसपास उनको फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या अपडेट है, आज कब तक मिलेगी या शाम तक मिलेगी, क्या सीन है। तो बस ये चीज़ है। तो चलो अभी के लिए इतना ही गाइस, देखते हैं अभी क्या। अभी करीबन 2:30 के आसपास, जैसे मैं आपको बता रहा था 2:30 बजने वाली है और जैसे ही मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करी तुरंत उनका फ़ोन आ गया। तो अभी उन्होंने मुझे अपडेट दिया है कि गाड़ी अभी के लिए रेडी हो गई है और जो पार्ट चेंज था वो उन्होंने कर दिया। करीबन 70-80 हज़ार रुपये का पार्ट था वो, कैटकॉन बोलते हैं उसको। बट उसके साथ उन्होंने शायद आई थिंक मतलब वहीं से टाटा मोटर्स की तरफ से, वहीं से कंपनी से उनको ये आया है कि साथ में एक छोटा पार्ट और है, वो भी चेंज करना है। तो अभी के लिए वो पार्ट उनके पास अवेलेबल ऑब्वियसली नहीं था, तो उन्हें वो पार्ट भी ऑर्डर किया हुआ है। तो वो बोले कि उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए सिर्फ 10-15 मिनट चाहिए। तो वो उन्हें शायद ऑर्डर किया और जब वो पार्ट अवेलेबल हो जाएगा फाइनली, तो वो उसके बाद फिर से मुझे कांटेक्ट करेंगे और मुझे जाके वो पार्ट भी अपडेट करवाना पड़ेगा। बट ये प्रोसेस थोड़ा टीडियस हो गया, ये एक बार में कर देते तो बेटर रहता। बट ठीक है, अभी के लिए उन्होंने बोला कि आप गाड़ी कलेक्ट कर सकते हो। तो देखो मैं अभी जाके गाड़ी लेके आता हूँ, देखता हूँ गाड़ी कंडीशन क्या है और क्या हमारा इशू रिजॉल्व हुआ है। गाड़ी मुझे मिल चुकी है और आप देखो इसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ फॉल्ट आ रहा है। जैसे अगर मैं लेफ़्ट इंडिकेटर देता हूँ तो आप देखिए कितनी जल्दी ये ब्लिंक हो रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा आराम से जाता है इंडिकेटर ब्लिंक। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ब्लिंक हो रहा है। सिमिलरली इसके अलावा और भी इश्यूज़ आ रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखी, जैसे गाड़ी मैंने जब पार्क में डाली थी बीच में ट्रैफिक सिग्नल पे, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी एकदम से वाइब्रेट होने लगी थी। एक वो इशू आ रहा था और मुझे पता नहीं क्यों टायर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है टायर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है एक सर्टेन स्पीड के बाद, मतलब 70-80 पे काफ़ी ज़्यादा टायर नॉइज़ आ रही है। जनरली इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं आती थी, इस गाड़ी में स्पीड बिल्कुल फील नहीं हो रही होती थी। बट अभी मुझे पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड फील हो रही है। तो देखते हैं अभी एक इशू, कल मैं वापस जाके देखता हूँ कि ये इशू क्या है और क्या सर्विस सेंटर वाले इसको रिजॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। जैसे आपको मैंने बताया था कि लास्ट जो अपडेट मैंने आपको दिया कि कल मैं थोड़ा गाड़ी को करीबन 200 किलोमीटर्स चलाई थी और मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ आने लग गए थे क्योंकि उस पार्ट चेंज के बाद। तो आज सुबह मैंने 9 बजे मतलब 9:30 बजे के आसपास तो मेरे जो सर्विस एडवाइज़र थे उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि वो लड़के से बात करके मुझे बताएंगे कि क्या है। तो अभी उनका फिर से कॉल आया है, तो वो कह रहे हैं कि आप एक काम करो, तुरंत गाड़ी को ले आओ, क्योंकि उसमें मेरे को मेन जो इश्यूज़ आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो मेरे इंडिकेटर्स हैं वो बहुत जल्दी फ्लिकर कर रहे हैं, फट फ्लिकर कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने एक बार जब गाड़ी पार्क में डाली ना, तो वो गाड़ी पूरी वाइब्रेट हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके अलावा जैसे पिकअप हो रहा है ना, तो गाड़ी मतलब बहुत स्लोली पिकअप कर रही है, एक्सीलरेट नहीं हो रही है। और एक और चीज़ जो मुझे लगी कि जो यूजुअली जो इस ऐसी गाड़ियों में क्या होता है ना, मतलब सफारी के अंदर जो मैं यूजुअली चलाता हूँ तो हाई स्पीड पे बहुत स्टेबल और आपको पता नहीं पड़ता कि क्या स्पीड चल रही है। बट इस पार्ट चेंज के बाद गाड़ी में अंदर है ना बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा वो है। और वो मैंने उनको सब बताया, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप तुरंत गाड़ी को ले आओ, अभी ले आते हैं। तो क्योंकि इनको एक पार्ट और चेंज करना था, उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया नहीं वो जो दूसरा पार्ट है जो उन्होंने ऑर्डर कर रखा है वो क्या, मतलब एक बार फिर से सर्विस सेंटर जाऊंगा तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। पता है इसमें मतलब इवन जब इसे पूरा एक्सीडेंट दबा देते ना अपन, तब भी ऐसा हो रहा था कि मतलब जनरली कैसे कि अगर पूरा एक्सीडेंट होता तो गाड़ी उड़ के निकलती ना, कल वो फिर भी वो 120-130 पे जैसे और आगे ले भी नहीं देते, आगे जा भी नहीं देते। ऐसा होता बहुत मतलब अंदर फील हो रहा था कि वो वाइब्रेट हो रही है सब। हाँ तो वक्त ही नहीं, आराम से चलते हैं कभी पिकअप में वही तो बहुत एक्सीलेट करना पड़ रहा है ना, मतलब वो पूरा एक्सीलेट देना पड़ रहा है आपको, नहीं तो वो एक्सीलेट ही नहीं कर रही है।
वापस आ गया हूँ। और जैसे आपको मैंने बताया कि अभी उनने क्या करा, मेनली डायग्नोस्टिक करा और मतलब उन्हें टेस्ट ड्राइव पे लेके गए गाड़ी, और उन्हें खुद ने बता दिया कि हाँ इसमें बहुत इशू आ रहे हैं, गाड़ी का पिकअप गाड़ी ले नहीं रही है, बहुत भारी भारी फील हो रहा है, काफ़ी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, साउंड आ रही है, और जो इंडिकेटर का फ्लिकर वाला था वो सारे इशूज़ थे। तो उनने भी वो बोला कि हाँ ये सब हो रहा है। और उसके बाद करीबन वो सब हो गया था, आई थिंक 10:30 11 11:30 तक आई थिंक वो हम टेस्ट ड्राइव लेके आ गए थे। उसके बाद काफ़ी देर गाड़ी खड़ी रही उनने, फिर उसके बाद फाइनली वो बोल रहे थे कि लैपटॉप पे एक्चुअली उनको कोड्स कुछ लेना है और वो कंपनी में भेजेंगे टाटा पे, और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद वो गाड़ी को ऊपर लेके गए, फिर उन्हें कुछ बोनट खोल के वो चेक कर रहे थे अपने कुछ चीज़ें, बट अभी तक क्या है उस पर काम शुरू नहीं हुआ उन्होंने बोला, क्योंकि जब वो कंपनी से कोड्स भेजें और वहाँ से जो रिप्लाई आएगा उसके बेसिस पे फिर वो काम क्या एग्जैक्टली करना है वो बताएंगे, फिर उसके बाद होगा। और जो दूसरा एक पार्ट है उन्हें अभी मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा उनसे बट वो खुद ने उन्हें बताया नहीं, बट बेसिकली वो शायद DEF सेंसर है मेरे हिसाब से, और वो DEF सेंसर भी चेंज होना चाहिए था, तो वो चेंज हुआ नहीं था, बट अब वो चेंज होना है, वो आया हुआ है, वो ऑर्डर्ड है, बट अब देखते हैं वो कब तक आएगा और वो कब लगाएंगे। बट अभी के लिए मैं वापस घर आ गया क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम, उन्होंने बोला शाम तक देने की कोशिश करूँगा मैं। और कल एक्चुअली हमने मथुरा का प्लान कर रखा था कि मथुरा वृंदावन एक ट्रिप करेंगे, वहाँ जाके आएंगे गाड़ी के साथ, बट अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, और मतलब आज अगर शाम को मिल जाएगी तो कल वो ट्रिप करेंगे, बट अगर नहीं मिली तो देखते हैं फिर कैसे करते हैं, या तो इको स्पोर्ट से जाएंगे, पर जाएंगे शायद तक ज़रूर। तो बस देखते हैं अभी के लिए कैसा रहेगा अब आगे का एक्सपीरियंस। बट सो फार मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस सो फार बहुत ही ख़राब रहा है, और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनका काम प्रॉपर नहीं है यार, एक्चुअली ऐसा है। सर्विस एडवाइज़र मेरे अच्छे हैं, बट उसके अलावा बाकी सारा काम है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। फाइनली अभी गाड़ी लेने जा रहा हूँ उनके वहाँ से। अभी मैं 2 बार कॉल किया, उनने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पहले उन्होंने एक मैसेज कर दिया था कि आई विल कॉल यू लेटर, बट उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो करीबन 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि गाड़ी रेडी हो गई है, जो इश्यूज़ आपको आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं, और बट जो एक पार्ट और है जो उन्होंने बोला था कि वो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर से शायद जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। बट अभी के लिए ये है कि इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। उन्होंने बोला कि हम एक बार आपको टेस्ट ड्राइव करवा देंगे उस गाड़ी का, तो देखते हैं कैसा होता है कि अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है अभी के लिए। बट अभी तक तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि इन्हें अब इशू रिजॉल्व किया होगा कि नहीं किया होगा, तो चलो देखते हैं प्लीज़। अभी थोड़ा महसूस करोगे आप, हाँ, उसके बाद बिल्कुल ही नहीं होगा, फॉलो हो गई पहले जैसी हो गई। तो उसमें क्या मतलब और चलाने से मतलब क्या होगा फ़ायदा? रनिंग में आ जाएगी गाड़ी से। अच्छा, नया पार्ट डाला है ना, हाँ, उसकी वजह से वो भारीपन लग रहा था। अच्छा, फिर वो अपडेट किया है उसका कैटकॉन का। तो कल अभी जो आपने चलाई थी ना पहले सुबह, तो बिल्कुल ही पिकअप खत्म ही हो गया था। फोर्स लगाना पड़ रहा था। हाँ, अभी उतना फोर्स तो नहीं लगाना पड़ रहा, पिकअप तो स्मूथली कर दी। आगे एकदम से ब्रेक होता है, उसमें सेंसर की आती है दिक्कत, फ्लैशिंग वगैरह होती है, सब अपडेट होता है। वो भी कैटकॉन पार्ट से कुछ था क्योंकि वो अलग है, क्योंकि वो पहले नहीं था ना अपने, मतलब वो कैटकॉन अभी पार्ट चेंज किया तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते ना। हाँ, बैटरी वगैरह उसकी वजह से हो जाता है। अभी मैं सेंसर अगर DEF सेंसर अभी चेंज नहीं किया तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लंबा कहीं बाहर जाऊँ तो कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली गाड़ी वापस मुझे दे दी है, और अब आपने खुद ने अभी देखा होगा जो कि मैं जो यहाँ के जो इंजीनियर है उनके साथ गया था, और उनने मतलब टेस्ट ड्राइव करवाई, तसल्ली करवाई गाड़ी की। तो फिर अभी गाड़ी फाइनली लेके जा रहे हैं, और आप देख सकते हो अभी गाड़ी की कंडीशन। अभी ये सब रैप वगैरह ये जो स्टेयरिंग रैप थे वो हटा दिए उन्होंने, और इसके अलावा बट अभी गाड़ी काफ़ी हल्की लग रही है पहले से तो और उन्होंने कहा कि नया पार्ट डला है, कैटकॉन वाला जो है वो अपडेट नहीं हुआ था, उसको उन्हें सिस्टम में अपडेट नहीं करा था, इस वजह से इशू आ रहा था। और दूसरा ये है कि जो कैटकॉन मतलब जो पार्ट अभी चेंज करा है वो कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल नया पार्ट है, इसलिए थोड़ा जोर लग रहा था। अब जितना आप गाड़ी चलाओगे उतनी स्मूथ होती चली जाएगी, वो उन्होंने ये बोला मुझे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो अब मैं जैसे उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जो टाटा हैरियर और सफारी थी, जो इनिशियल लॉट की गाड़ियाँ थी, जो स्टार्टिंग में जो आ रही थी, उनमें सब में थोड़ा बहुत ये कैटकॉन वाला इशू आया है ना, हर दूसरी चौथी पांचवी गाड़ी में, ऐसा वो कह रहे हैं। और हमारे पास सफारी हैरियर भी है,
और हैरियर में हमें तो ये इशू नहीं आया था, बट वो कह रहे हैं कि ऐसा आया था और कह रहे हैं कि कैटकॉन अब जो गाड़ियाँ जो सफारी और हैरियर आ रही हैं उनमें कैटकॉन ऑलरेडी अपडेट होकर आ रहा है, तो इस वजह से दिक्कत नहीं आ रही है। तो आजकल कम गाड़ियों में ये इशू आ रहा है, तो होपफुली ये इशू अब आगे आएगा नहीं, क्योंकि कल हम जैसे मैंने आपको बताया था कि मथुरा वृंदावन की ट्रिप प्लान करी हुई है, तो अब वहाँ की तरफ जा रहे हैं और कल वहाँ जाएंगे, तो इसका पूरा टेस्ट ड्राइव एक तरह से हो जाएगा, तो कल पता पड़ जाएगा ये इशू आगे आएगा कि नहीं। और दूसरा उन्होंने जो दूसरी चीज़ बोली है वो DEF सेंसर के लिए बोला है, तो उन्होंने कहा कि जब DEF सेंसर आएगा तो वो हम मुझे बता देंगे, तो मोस्टली वो 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला 10 दिन लगेंगे उस पार्ट को आने में, और DEF सेंसर भी वो चेंज करेंगे। तो देखते हैं अभी, क्योंकि अभी उन्होंने ये बोला है मुझे, जो मतलब जो इंजीनियर थे उन्होंने ये कहा है कि अब इशू ये आना नहीं चाहिए वापस। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आगे की अपडेट मैं आपको बाद में दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बट एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ये वीडियो मतलब इस वीडियो में से अगर आपके पास भी टाटा हैरियर सफारी या कोई ऐसी गाड़ी है जिनमें ये ऐसा इशू आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसका आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ, डिटेल्ड रिव्यू करूँ, और आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। देता हूँ, आज हो चुकी है 22 अगस्त, और अब फाइनली मुझे मतलब वापस फ़ोन आया। मैंने लास्ट सैटरडे को भी उनको फ़ोन किया था, और फिर से पूरा 1 महीने बाद 22 जुलाई से अभी पूरा एक महीने के बाद जो DEF का सेंसर है वो आया है, और बहुत स्लो सर्विस है, मैं बता रहा हूँ। और इवन मैंने लास्ट वीक उनको रिमाइंड किया, सैटरडे को मैंने फ़ोन करा, जब जाके उन्होंने कहा कि हाँ सर वो अभी भी आया नहीं है, मैं चेक करके बताता हूँ सर्विस एडवाइज़र ने, और अब फाइनली वो आया। तो अब चीज़ ये है, पहले उन्होंने मुझे कहा था कि 1 घंटे का काम होएगा, आप आना 1 घंटे में हम करके दे देंगे DEF सेंसर। बट अब जो अपडेट है गाइस वो ये है कि अब 1 घंटे का नहीं, 1.5 दिन का टाइम उनको चाहिए। वो कह रहे हैं वापस वो पूरी फिटिंग खुलेगी, और जो उनने पहले फिट किया है वो सब चेक होगा, और फिर वो फिर से ये DEF सेंसर वगैरह अपडेट करेंगे, वो पूरा काम फिर से होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि 1 दिन मतलब आपको सुबह 9:30 छोड़नी पड़ेगी, और वो कोशिश करेंगे कि शाम को 5:30-6 बजे तक मिल जाए, नहीं तो वो नेक्स्ट डे देंगे। तो यार ये बहुत ही इरिटेटिंग है, मैं एक तरह से कहना चाहूँगा। 30 लाख की आप कार दे रहे हो, सर्विस तो प्रॉपर प्रोवाइड करो। एटलीस्ट ये ना हो, अगर आपके कोई इशू है तो आप प्रॉपर उसको एक बार में सॉर्ट करके दो। मैं ये नहीं कह रहा कि इशू नहीं आ सकते, गाड़ी में इशू आ सकते हैं, बट उसको प्रॉपर करके दो। तो और उसके अलावा भी सर्विस भी मेरे हिसाब से जितनी कॉस्टली ये है इनकी सर्विस, 18-20 हज़ार रुपये तो मतलब लगते ही हैं मेरे, अगर मेजर सर्विस है तो। और उसके अकॉर्डिंग मैं अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है ये सर्विस। और उसके बाद एक्चुअली एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मतलब इतना अच्छे से मतलब सर्विस होती ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। वैल्यू फॉर मनी तो कतई नहीं है। तो ये एक चीज़ है। अब देखते हैं फाइनली अब मैं गाड़ी इसको कब दूंगा और कब ये मुझे वापस देंगे, इसका अपडेट मैं अब आपको आगे की वीडियोस में दूंगा। चलो गाइस, सी या। और तो हे गाइस, फाइनली एक्चुअली अपनी गाड़ी का जो पार्ट था, DEF सेंसर था, जो कि काफ़ी टाइम से आने को पेंडिंग था, और वो फाइनली आ चुका है। और अब फाइनली करीबन 1.5 महीने बाद मैं गाड़ी को लेके जा रहा हूँ फिर से, क्योंकि आज उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है। इसका वो भी है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं पूरा दिन लगेगा, हमें टेस्ट भी करना है, ये सब भी है। तो क्योंकि लास्ट टाइम का आपको जैसे पता है कि इन लोगों ने जब कैटलिक कन्वर्टर चेंज किया, मतलब कैटलिक कन्वर्टर के कैटकॉन जब चेंज किया, तो उसके बाद काफ़ी इशू आने लगे थे गाड़ी में। और क्योंकि ये लोग अपडेट वगैरह नहीं कर पाए थे, तो इस बार आई थिंक वो पहले ही चेंज, क्योंकि बात ये है, वो कह रहे हैं कि DEF सेंसर तो लगेगा बट पूरा कैटलिक कन्वर्टर पूरा खुलेगा फिर से, तो इस वजह से टाइम लगेगा उनको। पहले उन्होंने 1 घंटे का बताया था, बट अभी वो कह रहे हैं मतलब 1 दिन का पूरा काम है। तो होपफुली आज कंप्लीट कर दें और वी डोंट हैव एन इशू, मेन चीज़ वो है। तो बस देखते हैं गाइस अभी कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी तो अभी मैं देख के आता हूँ, करीबन 10 बजे का मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। और बट मेन चीज़ ये है कि इसके बाद हमें आज ही लेने जाना है स्कोडा स्लाविया की डिलीवरी, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस कर दिया। और हैरियर को भी लेके आया था, एक्चुअली हैरियर में भी DEF बनाना है, बट यहाँ पे मतलब महीने भर से DEF अवेलेबल ही नहीं है। इवन सफारी में भी DEF टॉपअप करना है, बट आई थिंक DEF अवेलेबल नहीं है। गाड़ी अभी दे दी है, और ये सर्विस एडवाइज़र को दे दी है गाड़ी। अभी देखते हैं, आज शाम तक देने की बात की थी वैसे तो, देखते हैं। फाइनली सर्विस सेंटर आते हैं, और अब यहाँ पे गाड़ी कलेक्ट करेंगे। गाड़ी रेडी है, वैसे काफ़ी देर पहले फ़ोन कर दिया था हमने, 4 बजे के आसपास फ़ोन कर दिया, बट मेरी एक मीटिंग थी तो मैं नहीं आया था। और अब फाइनली लेने आया, चाबी मिल गई हमें,
और गाड़ी में बैठेंगे, देखते हैं इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं और क्या सीन है। मैं बैठ गया हूँ और आप देख सकते हो अभी के लिए तो मुझे कोई ऐसा सिर्फ DEF का रिमाइंडर और सर्विस रिमाइंडर जो बग है वो है, और वो तो अभी चला जाएगा। अगर मैं इग्निशन ऑफ करूँगा और गाड़ी फिर से स्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे कि वो सर्विस रिमाइंडर वाला बग चला जाएगा। और देख सकते हैं आप, चला गया। सिर्फ DEF का रिमाइंडर है, क्योंकि DEF अभी भी टाटा मोटर्स में अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली जो मैं सुबह आया था तो मेरे साथ चाचू भी आए थे, वो हैरियर में भी उनको DEF डलवाना था, बट सैडली बात यह है कि इनके पास DEF सर्विस सेंटर में अवेलेबल ही नहीं है, तो उस वाली गाड़ी में भी DEF नहीं भरवा पाए हम। और अभी इसमें भी DEF की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, बात हुआ है। तो अब देखते हैं कि अब इनने एक्चुअली इशू रिजॉल्व किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने उनको ये भी बोला, मैंने बोला लास्ट टाइम भी आप लोगों ने वो कैटकॉन का पार्ट छेड़ा था और उसके बाद मेरी गाड़ी के पूरा बिल्कुल पिकअप विकअप सब खत्म हो गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो आप आर यू श्योर कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी कोई इशू नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, टेस्ट वेस्ट करवाया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी टेस्टिंग वगैरह सब हो गई है। और ये चीज़ है। बाकी इसमें शायद मैंने दिया था जब फ्यूल कम था, रिफ्यूल पे था, बल्कि मैंने 5 लीटर डलवा के दिया था, बट आई थिंक उनको शायद ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे मतलब इन्हें फ्यूल भरवाने के लिए गाड़ी भेजी। और फिर उसमें भी अगर जब फ्यूल भर गया तो मतलब उसके मतलब ऑब्वियसली फ्यूल के पेमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, वो चीज़ है। बट देखते हैं यार, अभी मैं चला के देखता हूँ, सबसे पहले मैं सीट बेल्ट पहनता हूँ और अब मैं देखता हूँ चला के कि कोई इशू मुझे लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा अभी तक तो देखो मैंने स्मूथ एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, अभी तो स्मूथ ही एक्सेलरेट हो रहा है। ऐसा जो पहले एक फीलिंग आ रही थी कि दबा हुआ है और ऐसी वाली फीलिंग आती थी, वो तो नहीं आ रही है फ़िलहाल। बट अभी वो ऐसी तो कोई फीलिंग नहीं है, आई थिंक नॉर्मली गाड़ी चल रही है। बट एक्सेलरेशन अभी थोड़ा टाइम चलाऊंगा तो ही पता पड़ेगा कि जो पहले इशू वो वाले जो आ गए थे बीच में एक बार जब कैटकॉन चेंज हुआ था, वो आ रहे हैं कि नहीं। तो गाइस अभी गाड़ी में लेके आया था कल रात को, आपको जैसे पता है, आप देख सकते हो कि गाड़ी बहुत ही कम स्पीड पे चल रही है, बट टॉर्क देखिए आप कितना यूज़ हो रहा है, और गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। अभी तक गाड़ी में इतनी देर से पूरा एक्सेलरेट दे चुका हूँ, फिर भी गाड़ी ना 100 के पार जा नहीं रही है और फील हो रही है स्पीड अंदर। पता नहीं यार ये कैसी सर्विस करते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ टाटा वालों से यार, बहुत ही ख़राब है। एक तो इनकी गाड़ी में एक इशू आ गया, वो उसके बाद कितनी बार ये लोग घुमा चुके हैं मेरे को, इसी कैटलिक कन्वर्टर कैटकॉन करके परेशान कर दिया यार इनने सच में। DEF के नाम के DEF नहीं मिलता है इनके सर्विस सेंटर में, क्या हालत कर रखी है। अब मैं लिटरली इरिटेट हो गया हूँ यार, मतलब हर दूसरे दिन वहीं जाना पड़ रहा है यार अब तो। बहुत ज़्यादा इंजन नॉइज़ भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है इंजन में से, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बाहर खींच रही है गाड़ी। और यार मतलब बहुत ही परेशान कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है। और अगर मैं एक के बाद और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में तो ये लोग ये मान भी नहीं रहे थे कैटलिक कन्वर्टर कैसे, क्योंकि मैंने इनसे 2-3 बार पूछा, जब बहुत बार 4-5 बार मैं चला गया, तो जब मैंने इनसे पूछा यार, क्योंकि मैंने भी स्टडी किया, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन वैसे, और तो मैंने इनसे पूछा कि कैटलिक कन्वर्टर का इशू तो नहीं है कहीं, तो इनने मना कर दिया। इनने बोला कि नहीं सॉफ्टवेयर बग है, DPF रीजनरेशन की वजह से होता है, BS6 वाली कार्स में होता है, ये है वो है, इनने खूब सारी चीज़ें बोली। और फाइनली जब क्या हुआ, जब इनने जब साइलेंसर खोला ये वो, तो इनने बोला कैटकॉन का पार्ट है, वो नया पार्ट आएगा, 15 दिन लगेंगे सर, है ना, और उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। कैटकॉन क्या है? कैटकॉन बेसिकली कैटलिक कन्वर्टर भी कैटकॉन का एक पार्ट होता है, ऐसा बोला, पूरा कैटकॉन चेंज होगा और फिर उसके बाद इशू रिजॉल्व हो जाएगा बोला। तो अब ऑब्वियसली मैंने बोला ठीक है। तो वो कैटकॉन आना था 15 दिन के अंदर, वो कैटकॉन आया 1 महीने बाद, ठीक है। अब कैटकॉन आया 1 महीने बाद, वो भी जब मैंने इनको रिमाइंड करा ये वो, फिर सारी चीज़ें करी, उसके बाद जाके कैटकॉन आया। अब कैटकॉन आया, कैटकॉन लगाया इनने, उसके नेक्स्ट मतलब आज शाम को जैसे गाड़ी दी मुझे, शाम को मैंने कहा यार चलो गाड़ी ठीक हो गई है, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया, खाटू श्याम जी के जाके आया, और मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई ये तो गाड़ी में बहुत सारे इशू आ रहे हैं, कि मतलब जैसे गाड़ी पार्क में डालते हैं, मतलब गाड़ी ऐसे हिलने लग गई है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, वॉबल कर रही है, गाड़ी 100 के ऊपर एक्सीलरेट ही नहीं कर रही है ना, 100 के ऊपर जा ही नहीं रही, और 100 के ऊपर गाड़ी बहुत अनस्टेबल और बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है, बहुत अजीब सी फील हो रही है। तो मैंने इनको फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको फ़ोन करा, भाई ये हो रहा है, तो बोले आप गाड़ी ले आओ। फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे को इन्होंने गाड़ी दी 3 दिन बाद, और फिर उसके बाद गाड़ी फिर मैंने वापस सैटरडे को दी। फिर सैटरडे को इन्हें चेक करा, एक बंदे को, जैसे आपने देखा वीडियो में अभी जो पीछे गई उसमें, कि एक बंदे को इन्हें बिठाया गाड़ी में और मुझे उनने
मेरे साथ राइड करी और उन्हें पता पड़ा कि हाँ भाई ये इशू है, उन्हें मान लिया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। फिर शाम को उन्हें सैटरडे को गाड़ी दी और वो इशू उन्हें रिजॉल्व कर दिया, ये मैं मानता हूँ। बट पहली बात तो, और फिर एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़, इन्हें जब कैटकॉन चेंज किया तो इनको ऊपर से मतलब जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस ये थी कि आप अगर कैटकॉन चेंज कर रहे हो तो आपको DEF सेंसर भी चेंज करना है। तो इनने क्या बोला कि हमने पहले तो मंगवाया नहीं, अब कंपनी ने बोला है तो हम लोग DEF सेंसर मंगवाएंगे और DEF सेंसर आएगा आपका 2 वीक्स और 1 घंटे का काम है और हम लोग कर देंगे सॉल्व। मैंने बोला ठीक है। अब 1 घंटे का उन्होंने यही बोला कि आप आना, बस अब आप बैठना, जब तक हम लोग लगा के चेंज कर देंगे। फिर कुछ दिन बाद अब क्या हुआ, DEF सेंसर 15 दिन मान लेते हैं उन्हें एस्टिमेट, वैसे 2 वीक्स दिया था, तो 15, 16, 17 दिन जब हो गए तो मैंने इनको फ़ोन करा तो सर्विसर बोला सर अभी तक तो पार्ट आया नहीं है, अब हम बताएंगे, मतलब मैं बता दूंगा, मैं फॉलो अप करता हूँ। फिर उसके बाद और फिर एक और बार रिमाइंड करा क्योंकि और 10 दिन हो गए थे, तो फाइनली महीना 1.5 महीने बाद वो पार्ट आया। फिर मैंने कल जाके वो गाड़ी दी और कल करीबन, अब सितंबर हो चुका है, आपको बता दूं मैं 4 सितंबर को मैंने गाड़ी दी फिर से। और वो भी मतलब क्योंकि इनका पता नहीं कभी सर्विस एडवाइज़र फ़ोन नहीं उठाता है, कभी कुछ नहीं होता, तो फाइनली कल जाके गाड़ी दी मैंने। और फिर इनने DEF सेंसर जो है वो इनने बोला चेंज किया इनने, और सुबह दी। और मैंने इनको बोला और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को पता है कि पता नहीं क्या करते रहते हैं फ्यूल, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ी बात ये है जब गाड़ी इस मोड पे चली जाती है ना तो गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। और बल्कि मैंने इनको टेस्ट, क्योंकि इनको टेस्टिंग वगैरह करनी होगी, तो मैं 5 लीटर फ्यूल भरा कर दिया भी था अलग से। बट फिर भी उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि भाई इसमें सर ये चेंज तो हमने कर दिया, बट अब इसको टेस्टिंग के लिए लेके जाएंगे तो आप 1000 रुपये और हमें भेज दो, मतलब ये पेट्रोल पंप पे हम स्कैनर दिखा देंगे, वो आप पे कर देना कि 1000 रुपये और कि हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर शाम को जब मैं डिलीवर लेने गया, मैंने स्पेसिफिकली उस बंदे से पूछा कि सर लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ऐसे चेंज किया था कैटलिक कन्वर्टर और ये वो कैटकॉन का पार्ट चेंज किया था, तो मेरे को इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा, ये सारे इशू आ रहे थे, है ना, तो आपने अच्छे से टेस्ट किया है ना, अब नहीं आएगा ना? बोले नहीं सब रिजॉल्व हो गया, हमने टेस्ट कर लिया, ये सब हो गया। आज सुबह मैंने गाड़ी उठाई ऑफिस जाने के लिए और सेम इशू फिर से आ रहा है, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। क्योंकि कल एक्चुअली शाम को इनने गाड़ी दी थी तो मैं ज़्यादा ट्रैफिक था, मैंने गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करी नहीं, और मुझे गाने वाने भी चलते रहते हैं तो इतना पता पड़ा नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही ये बोला था कि अभी थोड़ा चलाऊंगा तो ही पता पड़ेगा कितना इशू रिजॉल्व हुआ है। और सेम चीज़ इन्हें इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं करा है, मतलब बेसिकली बैक टू स्क्वायर वन वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो DEF का निशान आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि DEF टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में अवेलेबल ही नहीं है। और ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए नहीं आ रहा, हमारे पास हैरियर है उसमें भी DEF अवेलेबल नहीं है। वो सर्विस पे वो गाड़ी गई, तो सर्विस पे जनरली गाड़ी जाती है, और ये नहीं था क्योंकि मेजर सर्विस थी, इट वॉज अ माइनर सर्विस फॉर हैरियर। और माइनर सर्विस में सिर्फ DEF टॉपअप होता है, आपको पता है, गाड़ी क्लीन वगैरह होती है, थोड़ा चेक होता है, वो कुछ भी और कुछ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हील बैलेंसिंग और वो सब अलाइनमेंट वगैरह होता है। बट हमारे केस में भैया DEF तो भरा ही नहीं, क्योंकि DEF था नहीं, वो महीने भर पहले सर्विस पे गई थी, जब भी DEF नहीं था उसके बाद उन्होंने बोला फॉलोअप करेंगे। 1 महीना हो गया, 1 महीने से आप कहना क्या चाहते हो, आप 1 महीने से आपके पास DEF नहीं है, 1 महीने से DEF का कुछ अता पता नहीं। और फाइनली अभी कल मैं ये वाली गाड़ी लेके गया था, तो मैंने उनको बोला कि आप हैरियर भी ले आओ, DEF आपको भरना, तो DEF हाथों हाथ भर जाता है, 5-10 मिनट का काम है। तो बोले DEF सर अभी अवेलेबल नहीं है। और कल जब शाम को उन्होंने बात करी, जब भी DEF नहीं, अभी इस गाड़ी में आप बताओ मैं क्या करूंगा अगर इसमें DEF खत्म हो गया। आप देख ही सकते हो करीबन 25% ही DEF बचा है, 25 का 30% DEF बचा होगा, बट स्टिल वो रिमाइंडर दिखा रहा है ना मुझे, वहाँ पे एक वार्निंग आ रही है। क्यों मेरे को नहीं देखनी भाई वार्निंग, तुम लोग क्यों अपना, मतलब ये सब चीज़ें तो स्टॉक में होनी चाहिए ना, क्योंकि DEF आपको पता है खासकर जितने भी डीजल कार्स हैं सब में अभी डलता है, जो भी 2 लीटर से ऊपर की डीजल कार्स है, बड़े जो इंजन हैं, 1.5 लीटर से ऊपर की कोई भी डीजल कार है, सब में डलता है। अच्छा, अब उसके बाद अभी इशू आया, ठीक है, फिर मैंने सर्विस एडवाइज़र को आज सुबह फिर से फ़ोन करा, जब ये इशू आया मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने फ़ोन करा तो उनने मुझे ये बोला कि सर अच्छा, पहले तो उनने फ़ोन नहीं उठाया, 2-3 बार वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने बोला, तो फिर ठीक है, फिर मैंने बाद में फ़ोन मतलब बाद में जब बात हुई तो मैंने उनको बताया कि सर ये तो इशू आ रहा है, मैं तो ये, और मैंने पूरा बताया कि इतने टाइम से हो रहा है ये वो, तो बोले ठीक है आप कल गाड़ी फिर से ले आओ। तो यार मतलब मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि पैसे की बात है, ठीक है, मैंने गाड़ी ले ली, 30 लाख की कार है, उसमें उसके बाद
एक तो फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है गाड़ी की, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, और ऊपर से आपकी सर्विस ऐसा नहीं कि सर्विस सस्ती है, सर्विस महंगी है, बट देयर इज़ नो क्वालिटी ऑफ सर्विस। फुल टाइम तो यार मैं कितनी बार तो मैं गाड़ी, आधे टाइम तो गाड़ी ऐसा लग रहा है सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है, या मेरे को ऐसा रहता है कि चेक इंजन लाइट आई हुई है तो गाड़ी में कोई और इशू ना आ जाए तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा नहीं सकता। कितने सारे ट्रिप्स पेंडिंग हो रहे हैं इस वजह से, ट्रिप्स जो प्लान करे थे उनको कैंसिल करना पड़ रहा है, और मतलब बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस हो रहा है। और अब फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो इनका फीडबैक के लिए फ़ोन आया तो वो मेरे से पूछ रहे हैं आपका इशू रिजॉल्व हो गया था ना सर, तो मैंने बोला कि नहीं मैम मेरा इशू तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ, उल्टा ये गाड़ी एक्सीलरेट नहीं कर रही, 100 के ऊपर नहीं जा रही है। तो उनने तो ये बोला है कि मैं बात करती हूँ उनसे और मैं फॉलो करती हूँ, आपके पास मैनेजमेंट का कॉल आया था, अभी तक तो कोई कॉल आया नहीं है, दिन पूरा ख़त्म हो चुका है, इट इज़ ऑलमोस्ट 7 नाउ। तो पता नहीं यार, अब कल उनने वैसे 10 बजे बुलाया, कल मैं अगर वहाँ जाके देखता हूँ क्या होता है मेरा एक्सपीरियंस। वैसे तो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस बिल्कुल हॉरिबल है, और मैं देखो गाड़ी मैं अभी भी कहूँगा गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सेफ्टी वाइज गाड़ी टॉप नॉच, बाकी चलाने में, और क्योंकि गाड़ी जो मुझे इनिशियली मिली थी और जो फर्स्ट मतलब जनवरी तक जब तक मुझे ये इश्यूज़ नहीं आ रहे थे, जब तक गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी बहुत मक्खन चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छे एक्सेलरेशन सब कुछ, और सारी टेक्नोलॉजी 360 कैमरा वगैरह सब टॉप नॉच, सब कुछ बढ़िया चलता है। बट जो सर्विस है ना वो बहुत ख़राब है, और इसमें आप ये सर्विस रिमाइंडर का बग देख रहे होंगे, ये भी इनका एक सॉफ्टवेयर बग है जो 1 साल से मुझे आ रहा है, करीबन जनवरी से, जब से इन्हें मेरी मेजर सर्विस करी है उसके बाद से आई थिंक उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करा होगा, तो जब से ये बग आ रहा है। और मैंने इनसे अभी लास्ट टाइम पूछा था कि सर इसका कुछ आया है क्या, कि आपने बोला था इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा फिर ये ठीक होगा, तो उन्होंने बोला कि आया था एक सॉफ्टवेयर अपडेट, वो सॉफ्टवेयर अपडेट से तो ये स्क्रीन भी चली जाती है, तो हम आपके में डाल नहीं रहे अभी, हम इसलिए अभी डाला नहीं है। तो अब दैट्स द थिंग, अभी देखते हैं कि इसमें एक्चुअली अब क्या और होगा। मैं तो यार मतलब सच बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत 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 ख़राब सर्विस है टाटा की, दे नीड टू इम्प्रूव इमेंसली। और आई थिंक क्योंकि हैरियर में इतनी कोई इशू आए नहीं थे, इतनी प्रॉब्लम्स आई नहीं थी, क्योंकि वो गाड़ी चली भी कम है, वो कम चलती है, वो सिटी में चलती है, तो इतनी कोई हमें इशूज़ आए नहीं थे, तो इसलिए हम लोग सफारी के लिए गए थे। बट सफारी में इतने इशूज़ आ रहे हैं और ये लोग वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, और इतना ख़राब सर्विस एक्सपीरियंस है कि हमें वो करना, मतलब आई थिंक नेक्स्ट टाइम मतलब बहुत सोच समझ के मैं कहूँगा, अगर आप लोग टाटा ले रहे तो आप लोग ये ध्यान रखें कि सर्विस बहुत पैथेटिक है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है, सेफ्टी वाइज सब कुछ, वो सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़, सर्विस सिर्फ ख़राब ही नहीं, एक्सपेंसिव भी है। मैं कहूँगा अगर मैं किसी और कंपनी से कंपेयर करूँगा तो ये सर्विस एक्सपेंसिव भी, ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, और फिर भी बहुत ख़राब हालत है मतलब सर्विस का। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट से बताइए आपका टाटा के साथ सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि मेरा बहुत ख़राब होता जा रहा है। पहले मेरा